matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. You're now listening to Dr. John Goldingay, who is taking a series of lecture on the book of Psalms entitled Heeding the Voice of the Shepherd. In the last session, we learned that how we should be a person of trust rather than of fear and anxiety. We studied about the two types of responses people give when faced with difficulty. Either it can be a Psalm 22 reaction or a Psalm 23 reaction. God can handle either. But if it is a Psalm 23 reaction, God would do things with a grin, and you will grin too. In today's session, we are going to deal with the Thanksgiving Psalms. We hope and pray that our time together will be fruitful. हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अजोड़ नाम में हम आप सबों का अभिवादन करते हैं। आप फिलहाल डॉक्टर जॉन गोल्डिंगे की अगुवाई में एक व्याख्यान माला को सुन रहे हैं, जो कि भजन संहिता की पुस्तक पर है, जिसका मुख्य शीर्षक है परमेश्वर हमारे चरवाहे की आवाज़ को ध्यान देकर सुनना। पिछले सेशन में हमने सीखा था कि किस प्रकार हमें एक विश्वासी पुरुष या फिर विश्वासी व्यक्ति होना चाहिए और डर और सहमने को हमें एक तरफ रख कर हमें विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हमने देखा था कि दो प्रकार के प्रतिसाद कोई भी व्यक्ति देता है जब वो मुश्किलों का सामना करता है। या तो वो भजन संहिता 22 का प्रतिसाद हो सकता है या फिर भजन संहिता 23 का प्रतिसाद। परमेश्वर दोनों के दोनों प्रतिसादों के साथ अपनी तरह से वो बर्ताव कर सकते हैं, परंतु यदि अगर भजन संहिता 23 का प्रतिसाद विश्वास के साथ का प्रतिसाद हो तो परमेश्वर आनंद से हमारे जीवन में कार्य करेगा और हम भी आनंदित होंगे। आज के हमारे इस मनन के लिए हम आभार स्तुति के भजनों के बारे में सीखने वाले हैं। हम आशा और प्रार्थना करते हैं कि हमारा समय आशीषित रहेगा। We come now to the fourth kind of psalm. We've thought about psalms of praise and psalms of prayer and psalms of trust, and these are thanksgiving psalms. अब हम चौथे प्रकार की प्रार्थना भजन के ऊपर हम आने वाले हैं। सबसे पहले हमने स्तुति के भजन, उसके बाद प्रार्थना के भजन, उसके बाद विश्वास के भजनों के बारे में देखा। अब हम आभार स्तुति के भजनों के प्रति देखने चाहते हैं। I've talked about how the psalms imply that there can be two stages to God answering prayer. मैंने पहले ही बताया था कि किस तरह से भजन संहिता हमें सिखाती है कि किसी भी प्रार्थना के दो पड़ाव में उत्तर हमें मिलते हैं। First, God says, "Okay, I've heard, I'll do it." Then God actually does it. सबसे पहले परमेश्वर कहता है कि हाँ मैंने सुन लिया, मैं करूंगा, और फिर दूसरे पड़ाव के अंदर परमेश्वर वो करता है। There may be no space at all between the two stages to the answer, or there may be quite a gap. और इन दोनों पड़ावों के बीच में शायद कभी-कभी कोई जगह ना भी रहे और या फिर शायद काफी समय भी बीत जाए इन दोनों पड़ावों के बीच में। So some psalms carry on praying when it looks as if God has said yes, though he hasn't yet acted. और इसीलिए कुछ जो भजन है वो इस प्रकार की जगह को हमें दिखाते हैं जहां पर परमेश्वर ने हाँ तो बोल दिया है परंतु अभी तक कार्य नहीं किया। But if you become aware of God saying yes while you're praying, then you say thank you to God there and then. परंतु यदि आपको इस बात की सभानता आ जाए कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना के लिए हाँ कह दिया है, तब आप वही के वही उनका आभार बने। That's why some psalms end with praise. और इसीलिए कुछ भजनों का अंत जो है वो स्तुति से होता है। But in due course God acts, and that's when you pray a different way, the way that's embodied in a thanksgiving psalm. परंतु कुछ ही समय में जब परमेश्वर कार्य करता है तब आप प्रार्थना जो है वो अलग प्रकार से करते हैं और वो इन उपकार स्तुति या फिर आभार स्तुति के भजनों के अंदर हमें दिखता है। In speaking about psalms of prayer, I talked about Hannah. जब मैंने प्रार्थना के भजनों के बारे में बताया तब हमने हन्ना के बारे में देखा था। Hannah's story goes on to illustrate the nature of this double process of thanksgiving. और हन्ना की जो कहानी है ये इस दो प्रकार की दो पड़ाव वाली जो जवाब की बात है उनकी इस प्रकार की प्रार्थना का हमारे लिए एक उदाहरण है। After she's had both stage 1 and stage 2 of her answer to prayer, she goes to the sanctuary again and prays a kind of thanksgiving psalm. और जब उसे पहले पड़ाव में और दूसरे पड़ाव में प्रार्थनाओं का उत्तर मिल गया है
वो फिर से मंदिर में जाकर एक प्रकार का उपकार स्तुति या फिर आभार स्तुति का भजन वो करती है। You can read her thanksgiving psalm in 1 Samuel chapter 2. आप उस आभार स्तुति के गीत की या फिर प्रार्थना को आप पहला शमूएल और 2 में आप पढ़ सकते हैं। It's a distinctive kind of thanksgiving psalm, admittedly, in that it sets the answer to her prayer on a broad canvas. और ये तो एक प्रकार की अलग ही प्रकार का एक आभार स्तुति का गीत है, क्योंकि ये उसके प्रार्थना के उत्तर को बहुत ही बौड़ाई से वो दिखाता है। Because her son is no ordinary gift to an infertile woman, her son is Samuel. क्योंकि उसका बेटा जो है वो कोई साधारण भेंट नहीं है किसी बांझ महिला को, परंतु उसका बेटा तो समूएल है। So this is thanksgiving for a boy who is going to be the prophet who anoints Israel's first king, Saul, and who then appoints David. और इसीलिए ये उस बेटे के लिए ये आभार स्तुति का गीत है जो आके जाके एक भविष्यवक्ता बनने वाला है, जो इजराइल के पहले राजा शाऊल को अभिषिक्त करेगा, उसके बाद दूसरे राजा दाऊद को भी वो अभिषिक्त करेगा। So her thanksgiving is a bit different from average, and yet arguably she thereby illustrates something that's characteristic of answers to prayer. और इसी प्रकार से उसकी जो आभार स्तुति है वो साधारण आभार स्तुतियों से उच्च है, परंतु अगर हम दलील करें तो वो एक प्रकार के प्रार्थना के उत्तर किस प्रकार मिलती है उसके उदाहरण हमारे लिए वो रखती है। When we get a prayer answered, the answer comes not merely as part of something private going on between us and God. और जब हमें किसी प्रार्थना का उत्तर मिलता है तो वो इस प्रकार से बाहर नहीं आते हैं कि हमारे और परमेश्वर के बीच में बहुत ही गुप्त ऐसी कोई बातचीत चल रही हो। Answers to prayer play a part in God's wider purpose for the world. परंतु हमारे जो प्रार्थनाओं के उत्तर जो परमेश्वर देता है वो पूरे विश्व के अंदर जो परमेश्वर का कार्य है उनको मद्देनजर रखते हुए वो देता है। In a looser sense, that's true of thanksgiving prayers in the book of Psalms, and we're going to look at one as an example, Psalm 30, and again I'm going to read the first half and then it'll be translated and then I'll read the second half. और साधारण तौर पे I will extol you. और साधारण तौर पे भजन के जो गीत है वो आभार स्तुति के गीत में हमें यहाँ पे भजन संहिता में मिलते हैं, और अभी हम भजन संहिता 30 को फिर से एक बार 2 भागों में पढ़ना चाहते हैं। So here's the first half of Psalm 30. I will extol you, Yahweh, because you put me down, but you did not let my enemies rejoice over me. Yahweh, my God, I cried for help to you, and you healed me. Yahweh, you brought my life up from Sheol. You kept me alive from going down to the pit. Make music for Yahweh, you who are committed to him. Confess his holy remembrance, because there is a moment in his anger, a life in his acceptance. In the evening, weeping lodges, but at morning there is resounding. हे यहोवा, मैं तुझे सहराऊंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दोहाई दी और तूने मुझे चंगा किया। हे यहोवा, तूने मेरा प्राण शेओल में से निकाला है। तूने मुझको जीवित रखा है और कब्र में पड़ने से बचाया है। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। Here's the second half. I had said when I was at ease, I shall not collapse ever. Yahweh, in your acceptance, you had established strength for my mountain. You hid your face. I became distraught. To you, Yahweh, I would call. To my Lord, I would plead for grace. What would be the gain from my being killed, from my going down to Sheol? Can dirt confess you? Can it declare your truthfulness? Listen, Yahweh, be gracious to me. Yahweh, be my help. You turned my lament into dancing for me. You undid my sackcloth and girded me with joy, so that my heart might make music and not stop. Yahweh, my God, I will confess you forever. और भजन का दूसरा भाग इस प्रकार से है। मैंने तो अपने चैन के समय कहा था कि मैं कभी नहीं टलने का। हे यहोवा, अपनी प्रसन्नता से तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया है। जब तूने अपना मुख फेर लिया तब मैं घबरा गया। हे यहोवा, मैंने तुझी को पुकारा और यहोवा से गिड़गिड़ाकर यह विनती की कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा।
क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? हे यहोवा सुन, मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा तू मेरा सहायक हो। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। तूने मेरे टाट उतार कर मेरे कमर में आनंद का पटुका बांधा है, ताकि मेरा आत्मा तेरे भजन गाती रहे और कभी चुप न हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। A few weeks after I met and fell in love with and proposed to my wife Kathleen, I discovered I had prostate cancer. और कुछ हफ्तों के बाद जब मैं मेरी पत्नी कैथलीन से मिला और उससे प्रेम मुझे हुआ, तब मुझे पता चला कि मुझे एक प्रकार का कैंसर का रोग है। I arranged to have surgery a few months after our wedding. और मैंने इस प्रकार से सब आयोजन किया कि मेरे शादी के कुछ हफ्तों बाद उसकी जो सर्जरी है वो की जाए। We had a very moving prayer time in church, and I knew that God had heard people's prayers. और एक अलग ही प्रकार का बहुत ही हिला देने वाले से प्रार्थना का समय हमारे कलीसिया में मेरे लिए हुआ, और मुझे यह अनुभव हुआ कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना है। It was stage 1 in having a prayer answered in the way the Psalms portrayed. और ये तो एक प्रकार का पहला पड़ाव था जहां पर मुझे मेरे प्रार्थना का उत्तर मिला था, परमेश्वर ने सुन लिया था, जिस तरह से भजन संहिता दिखाती। It means you start praising God for answering your prayer, but you recognize that stage 1 is only stage 1. इसका मतलब ये है कि आप परमेश्वर की स्तुति करना शुरू कर दे, क्योंकि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना है, परंतु ये भी याद रहे कि पहला पड़ाव तो केवल पहला पड़ाव ही होता है। Only after stage 2, when you've seen God's answer and not merely heard God's answer, do you stop praying and start simply praising. और केवल दूसरे पड़ाव के बाद जब आपने खुद परमेश्वर के उत्तर को अनुभव किया है, ना ही केवल सुना है, तब आप प्रार्थना करना रोक के केवल और केवल स्तुति गान करें। For me, even that process felt a bit more complicated in that the doctors were very pleased with themselves after the surgery, and in that sense you could say stage 2 had come, but for me getting back to feeling normal took a few more weeks. और फिर मेरे लिए ये जो पूरी प्रक्रिया थी, ये बहुत ही घनिष्ठ और बहुत ही बुरी ऐसी लगी, बहुत ही लंबी मुझे लगी। डॉक्टर ने मुझे छोड़ दिया, परंतु साधारण जीवन में आने के लिए मुझे और समय लगा। And the real stage 2 came when I had the test a few weeks later that established that the level of the relevant antigen in my blood was now right. और दरअसल में मेरे लिए ये जो दूसरा जो पड़ाव है वो तब आया जब मैंने फिर से एक बार टेस्ट किए और मेरे शरीर में जो मेरे लहू में जो एंटीजन होने चाहिए थे वो अभी बराबर और स्थिर हो गए थे। Then I really knew that God had answered those prayers. और तब मुझे सच में लगा कि परमेश्वर ने प्रार्थनाओं के उत्तर दिए। Psalm 30 illustrates the way you pray after stage 2. और भजन संहिता 30 इस प्रकार की प्रार्थना को दर्शित करता है, जो आप दूसरे पड़ाव, जब आपको प्रार्थना के जवाब का दूसरा पड़ाव आप अनुभव करें, उसके बाद की प्रार्थना। Or rather, it illustrates the way you thank God for answering your prayers and other people's prayers after stage 2. या फिर एक प्रकार का ऐसा उदाहरण जहां पर आप परमेश्वर का आभार माने, परमेश्वर को आप धन्यवाद करें, जब परमेश्वर ने दूसरे लोगों की प्रार्थनाओं का उत्तर दे दिया दूसरे पड़ाव के बाद। It illustrates the way you give your testimony to what God has done. ये एक प्रकार की आपकी साक्ष्य है कि परमेश्वर ने आपके जीवन में किस प्रकार कार्य किया। I use the word testimony as well as the word thanksgiving because thanksgiving involves telling a story. और यहाँ पर मैंने साक्षी और साथ साथ में आभारीपन, इन दोनों शब्दों का उपयोग किया है, क्योंकि आभार मानने में भी एक कहानी छुपी हुई होती है। Now, in the church that I grew up in, when people talked about giving their testimony, they meant telling the story of how they got converted sometime previously. और मैं जिस प्रकार की कलीसिया में पला बड़ा हूँ, वहां पर साक्षी का नाम देना, उसका मतलब यह है कि उनके जीवन में परिवर्तन कब आया, उनके जीवन में उन्होंने मसीह के अपने उद्धारकर्ता के तौर पे स्वागत कैसे किया अपने इतिहास में, उसकी कहानी में बताते हैं। The kind of testimony I'm talking about here, the kind of testimony you get in the Psalms, involves telling the story of something God did for you this week. और जिस प्रकार की साक्षी की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ और जिस प्रकार की साक्षी की बात भजन संहिता में की गई है, वो तो ये है
कि तात्कालिक इतिहास में या फिर पिछले हफ्ते में परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया। The story characteristically comes in 3 parts, as it does in Psalm 30. और ये जो कहानी है वो बहुत ही रचनात्मक रीति से 3 भागों में आती है, जिस प्रकार भजन संहिता 30 में आती है। You relate how things went wrong for you, how you prayed, and how God answered that prayer. आप देखिए किस तरह से आपकी परिस्थिति बहुत ही विकट बन गई, किस तरह से आपने प्रार्थना की और किस तरह से परमेश्वर ने कार्य करके आपको जवाब दिया। Psalm 30 also has a feature in common with Psalm 100, the psalm with which we started, in that it says what it needs to say, but then it says it again. और भजन संहिता 30 के अंदर भी भजन संहिता 100 के साथ एक समानता है, जिसको हमने शुरुआत में ही देखा था, जहां पर वो कहता है जो उसे कहने की जरूरत है, परंतु वो फिर से दोहरा के उसे वही बात कहता है। It could have stopped after the first half, and we wouldn't have thought that it was truncated, that it was too short. और वो शायद पहले आगे आधे भाग में वो रुक जाता था और हमको पता भी नहीं चलता था कि यहाँ पर इसको काट लिया गया है या फिर छोटा है ये बहुत। But then it starts again, as if the psalmist felt that the first telling wasn't enough to do justice to what God had done. और परंतु वो तो वहां पर फिर से शुरू होता है। ऐसा लगता है जैसे कि भजन के रचयिता को ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर ने जो किया है उसको वर्णन करने का जो न्याय है वो वहां पर पहले भाग में नहीं, परंतु फिर से भी उसे दोहराने की जरूरत है, उसको ऐसा लगता है। So the second half of Psalm 30 tells the story again and gives us more information on how fine things were before the trouble struck and on the way the psalmist prayed. और फिर यहाँ पर जो भजन का जो दूसरा भाग है इस कहानी को फिर से बताता है और वहां पर वो वर्णन करता है कि जब मुसीबत आई उसके पहले कितनी मुश्किल परिस्थिति, उसके पहले कितनी अच्छी परिस्थिति थी और उसके बाद रास्ते में इस भजन के रचयिता ने प्रार्थना की। When you offer a thanksgiving prayer, you're not the only person it affects. जब आप किसी भी प्रकार के आभार स्तुति या उपकार स्तुति की प्रार्थना को आप अर्पण करते हैं तो आप अकेले ऐसे नहीं जिस पर इसका असर होता है। That's part of the way in which answers to prayer are not merely something private going on between us and God. और ये इसका एक भाग है कि जब आप किसी प्रार्थना को करते हैं तब उसके उत्तर में कोई भी प्रकार की गुप्त बात आपके और आपके परमेश्वर में नहीं होती है, परंतु ये तो उसका बहुत ही बड़ा और चौड़ा ऐसा प्रतिसाद होता है। A thanksgiving psalm is also a testimony psalm because it's designed for other people to hear and for them to join in with. और ये जो उपकार स्तुति का जो गीत होता है ये एक साक्षी का गीत भी इसलिए होता है क्योंकि दूसरे लोग भी उसमें जुड़े और दूसरे लोग भी उसका अनुभव सुने। The point is that the facts about God that the testimony illustrates are as relevant for the rest of the congregation as they are to the person who's been healed or rescued. क्योंकि यहाँ पर जो मुद्दे की बात है वो ये है, जो ये भजन हमको उदाहरण देता है वो ये है कि जो व्यक्ति साक्षी देता है परमेश्वर के जो सत्य है वो उसके लिए भी उतने ही सत्य होते हैं जो दूसरे सुनने वालों के लिए होते हैं। In other words, you can no more thank God silently than you can praise God silently. और दूसरे शब्दों में आप शांतता से परमेश्वर को आप उपकार स्तुति उतनी नहीं कर सकते हैं जितना आप परमेश्वर की स्तुति शांतता में कर सकते हैं। Psalm 30 has something else in common with a praise psalm like Psalm 100. And something that fits with the way Ephesians speaks about prayer. और भजन 30 जो है उसका भजन 100 के साथ बहुत ही समानता है और उसी प्रकार जिस प्रकार इफिसियों की पत्री प्रार्थना के बारे में जो सिखाती है उसके साथ भी समानता है। Thanksgiving is a way we speak to one another as well as a way we speak to God because it's testimony. ये उपकार स्तुति जो है वो एक प्रकार की ऐसी प्रार्थना है जहाँ पर हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं और परमेश्वर के साथ भी बात करते हैं क्योंकि ये तो एक प्रकार की साक्षी है। That church where I got people to pray for me when I'd got prostate cancer was the church that we belonged to when I lived in California. और जिस कलीसिया को मैंने प्रार्थना करने के लिए कहा था जब मेरा पता चला हमें कि मुझे कैंसर है, वो हमारा आगे का कलीसिया था जो कैलिफोर्निया में था। And in that church on Sunday, we used to try to give space to people to tell us what God had done for them this week. और उस कलीसिया में हम लोगों को इस प्रकार का खाली समय देते थे जब वो आकर बताए कि परमेश्वर ने पिछले सप्ताह में उनके जीवन में क्या किया है। It was only a little church, so we could do that in a way that you couldn't do it in a big church. और ये तो छोटी सी कलीसिया थी इसलिए हम ये कर पाते थे, बड़ी कलीसिया में शायद संभव ना भी हो। We didn't get contributions from people every week, but we did some weeks.
और हर एक सप्ताह में ऐसा नहीं हुआ कि लोगों ने खड़े होकर साक्ष्यां दी, गवाहियां दी, परंतु कुछ कुछ सप्ताहों में ऐसा हुआ। And it was something that gave glory to God and upbuilt the congregation. परंतु ये एक ऐसी बात हुई जहां पर परमेश्वर को महिमा मिली और कलीसिया के जो लोग थे उनके भी जीवन में उन्होंने बढ़ोतरी का अनुभव किया। Now, there is a sense in which we should have things to thank God for every week. और यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हैं जहां पर हमें परमेश्वर का हर एक सप्ताह में उपकार या फिर आभार मानना ही चाहिए। We had a lady who always thanked God for the fact that she woke up this morning. और हमारे यहाँ पर एक ऐसी महिला भी थी जो हर रोज परमेश्वर का धन्यवाद करती थी कि वो आज की सुबह उठ पाई। The Psalms think of thanksgiving as relating to special things that God has done for us that won't happen to everyone every week. परंतु भजन संहिता जो है हमें इस प्रकार की उपकार स्तुति की बात करते हैं जहां पर हम परमेश्वर का उन बातों के लिए उपकार माने जो परमेश्वर ने खास रीति के साथ हमारे लिए की है, जो दूसरे सप्ताहों में वो नहीं करेगा। But it would be nice to think that they would be happening to someone most weeks, and having their testimony then upbuilds everybody. और ये बहुत ही अच्छा होगा अगर हम सोचे कि ये जो अनुभव है उनमें से कोई ना कोई लोग कोई ना कोई सप्ताह में तो पसार होते ही है, इनमें से गुजरते ही है, और उनकी साक्षियां सुनने से हम सबके जीवन में बढ़ोतरी होती है, हमारे जीवन बांधे जाते हैं। Psalm 30 illustrates two other interrelated aspects to giving thanks to God. और ये जो भजन संहिता 30 जो है दो और ऐसे जुड़े हुए बातों की उदाहरण हमारे सामने रखता है जो परमेश्वर को धन्यवाद देने के बारे में। First, experiencing God's deliverance, answering your prayer, isn't something that just affects you at the time. सबसे पहला कि परमेश्वर के छुटकारे का जब हम अनुभव करते हैं तब उसका मतलब ये नहीं है कि ये उसी समय के लिए हमें असर करता है। It changes you and it changes the way you pray forever. और वो आपको बदल देता है, आप जिस तरह से प्रार्थना करते हैं उस पूरे दृष्टिकोण को वो बदल देता है। And that's so, second, because experiencing God's deliverance is not a mere once-off odd event. और दूसरी बात ये है कि परमेश्वर के छुटकारे का अनुभव करना वो केवल एक बार का ऐसी घटना नहीं है। It constitutes a concrete illustration of who God really is. और ये तो एक प्रकार का ऐसा मजबूत उदाहरण है कि परमेश्वर जो है वो है। Psalm 30 says that God is one who puts down, but that God's anger lasts only a moment, and that God's loving acceptance of his people is more characteristic of him. और भजन संहिता 30 ये बताता है कि परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो नीचे गिरा देता है, परंतु ये भी बताता है कि परमेश्वर का गुस्सा जो है वो बहुत ही क्षणिक है, और परमेश्वर का लोगों को अपनाने का जो प्रेम है वो ज्यादा चारित्र उसका बताता है। Now, once you're affirming characteristics of God like that, you're back where we started with Psalm 100. और जब आप परमेश्वर के ऐसे चरित्रों को आप उसका सराहना करने लगेंगे, उसको स्वीकारने लगेंगे, तब हम फिर से जहां से शुरू हुए थे वहीं पर चले जाते हैं, भजन संहिता 100 पे। You're making the kind of statement that you make in a praise psalm. आप ऐसे प्रकार के शब्द वहां पर फिर बोलते हैं जो आप एक स्तुति के गीत में बोलते हैं। One significance of a thanksgiving psalm is that it enables you to sing a praise psalm again. और स्तुति के गान का एक जो मुख्य बात है, महत्व है, वो ये है कि वो फिर से एक बार आपको सक्षम बनाते हैं कि आप फिर से एक बार स्तुति के गीत गाए, आभार के गीत के बाद। You've completed the circle of the life of worship and prayer that the psalms picture. और आपने फिर से एक बार उस चक्रव्यूह को पूरा कर दिया है, उस गोलाकार को आपने पूरा कर दिया है जो एक आराधना और प्रार्थना के जीवन के अंदर ये भजन संहिता दर्शाती है। You move from praise to prayer or protest to trust to thanksgiving or testimony, and then you're back at praise again. और फिर वहां पर आप स्तुति के बाद फिर प्रार्थना या फिर विरोध के अंदर जाते हैं, फिर वहां से आप विश्वास के ऊपर जाते हैं, विश्वास के बाद आप आभारीपन या फिर साक्षी में जाते हैं, और फिर इसके पूरे गोलाकार को खत्म करने के बाद फिर से एक बार आप स्तुति पे आके अटकते हैं। These are the dynamics of life with God as the Psalms portrayed. और जिस तरह से भजन संहिता परमेश्वर के साथ के जीवन को दर्शाती है, ये उस प्रकार के पूरा चित्र है। Admittedly, when you come to the end of your Thanksgiving psalm, what you mean by your praise is probably more subtle now than it was before. और जब आप इस आभारीपन के अनुभव से आप जब गुजरते हैं, उसके बाद जब आप स्तुति करते हैं, तब उस स्तुति का जो असली मतलब है उसको आप समझ पाते हैं, जो आप पहले समझ नहीं पाते थे।
When you say now, God's faithfulness stands forever, what you now mean by those words is more nuanced than it was before you experienced God's abandoning you and God's acting to deliver you. अब जब आप कहते हैं कि परमेश्वर जो विश्वासु है वो हमेशा खड़ा रहता है हमारे लिए, उसका मतलब आप अब ज्यादा समझ पाएंगे। जिस तरह से आप समझ अगर नहीं पाते थे, अगर परमेश्वर ने आपको छोड़ने दिया होता था और परमेश्वर ने अगर छुटकारे का कार्य नहीं किया होता था, उन अनुभवों में से आप जब तक गुजरते नहीं। So you can talk about a circle of praise and protest and trust and thanksgiving, but it's not really a circle, it's more like a spiral. और यहाँ पर आप फिर से एक बार स्तुति के या फिर विरोध करने के या फिर भरोसा करने के या फिर आभारीपन के एक गोलाकार में से गुजरते हैं, परंतु ये गोलाकार नहीं है, परंतु ये तो एक प्रकार का स्पाइरल है जिसके अंदर आप आगे बढ़ते रहते हैं। That fact links with another feature of the life of prayer that the Psalms point to. और फिर You don't go around that circle just once. और फिर इस सच्चाई से ये जो प्रार्थना का जीवन जिसका भजन संहिता हमें इशारा करती है, वो एक और सच्चाई से हमें जोड़ती है, वो ये है कि आप इस गोलाकार से केवल एक बार नहीं गुजरते हैं। After you get back to praise, something else is likely to happen to drive you to prayer or protest and trust. और फिर इसके बाद जब हम स्तुति पे आ जाते हैं, तब वहीं से दूसरा कुछ ऐसा हमारे जीवन में होता है जिससे हम प्रार्थना करने लगते हैं या फिर विरोध करने लगते हैं। And when God answers, that experience will again push you into thanksgiving and testimony, and thus back to praise that is now even more nuanced. और फिर उसके बाद भरोसा, और फिर उसके बाद जब परमेश्वर उत्तर देता है तो उसके बाद हम आभार मानते हैं या फिर साक्षी देते हैं, और फिर से एक बार हम स्तुति के ऊपर आ जाते हैं जिसका अनुभव हमें और बढ़ाता रहता है। That's the spiral of the life of prayer into which the Psalms invites us. और ये एक प्रकार का स्पाइरल है जिसके अंदर प्रार्थना के जीवन के अंदर ये जो भजन संहिता हमें न्योता देती है। To judge from individual psalms, you can come into that spiral at any point and go as far around the spiral as you need to or can on that occasion. और किसी व्यक्तिगत भजन से अगर हम इसको हम देखने की कोशिश करें, तो आप कभी भी इन स्पाइरल के अंदर, आप किसी भी क्षण के अंदर आप आ सकते हैं और जहां तक चाहे वहां तक इस स्पाइरल में आप आगे बढ़ सकते हैं, किसी भी परिस्थिति के अंदर या फिर किसी भी अवसर के अंदर। Life of prayer into which the Psalms invites us takes us on a spiraling journey through praise, prayer or protest, trust and thanksgiving or testimony. और ये जो प्रार्थना में का जीवन है जिसके अंदर हमें भजन संहिता न्योता देती है कि हम अंदर आ जाए, ये एक ऐसी यात्रा है जिसके अंदर आप ये जो स्तुति, प्रार्थना और विरोध या फिर भरोसा या फिर उपकार स्तुति या साक्षी, इसके जीवन के अंदर आप बार-बार घूमते ही रहते हैं। I just want to now to add 2 or 3 footnotes in connection with the book of Psalms as a whole. और अब भजन संहिता की पूरी पुस्तक के लिए मैं आपको और 2 और 3 बात आपको अलगता से दिखाना चाहता हूँ या फिर बताना चाहता हूँ। First, I've said nothing about confession of sin because the Psalms say little about confession of sin. सबसे पहली बात कि मैंने पापों की कबूलात के गीतों के बारे में कुछ नहीं कहा है, क्योंकि भजन संहिता जो है पापों की कबूलात के बारे में बहुत कम बातें बताती है। There are 1 or 2 psalms that major on confession and a few others that refer to our sinfulness. और 1 या 2 ऐसे भजन हैं जो पापों की कबूलात के बारे में ज्यादा बताते हैं, या फिर कुछ ऐसे भजन हैं जो हम जो पापी है इस बात को दर्शाते हैं। And you can add to those psalms the prayers in other Old Testament passages such as Ezra 9 and Nehemiah 9 and Daniel 9. और फिर उन भजन संहिताओं के साथ आप शायद दूसरे पुराने नियम के कुछ शास्त्र पाठों को भी जोड़ना चाहे, जैसे कि एजरा 9 या फिर नहमाया 9 या फिर दानियल 9। And then you'll get more of an understanding of the significance of confession. और वहां पर आपको शायद इस पापों की कबूलात की ज्यादा महत्व पता चले। But the Psalm's own emphasis is that if you want to praise God or pray, you better be a person of integrity. और परंतु भजन संहिता इस बात पर जोर देती है कि यदि आप परमेश्वर की स्तुति करना चाहते हैं या प्रार्थना करना चाहते हैं, तो आपको एक नीतिमत्ता के साथ होने वाला या फिर नीतिमान व्यक्ति होने की जरूरत है। You better not be a person who needs to go in for a lot of confession. और आप ऐसे इंसान ना बने जो पाप कर करके बार-बार उसको कबूलात करनी पड़े। That links with the significance of all this for us in terms of the Psalms don't give much basis for what a therapist friend of mine calls worm theology,
I'm just a worm. The Psalms don't talk that way. और यहाँ पर इसके बाद इसके आगे का महत्व हमें ये पता चलता है कि भजन संहिता हमें ऐसे बातों के लिए ज्यादा मूल नहीं देती है जहां पर मेरा एक जो मित्र है वो इसको कीड़े वाली पूरी ईश्वर विद्या, जिसके अंदर हम कहते हैं कि मैं तो बस एक कीड़ा हूं। Rather, the Psalms stress the importance of being people of moral integrity. परंतु भजन संहिता तो इस बार पर जोर देती है कि हम ऐसे व्यक्ति बने जिनके जीवनों के अंदर नैतिकता और एक नैतिक जीवन जो है उनके जीवन में राज करे और नैतिकता से वे अपने जीवन को जिए। The book of Psalms starts there. Psalm 1 implies that you can only praise and pray if you're someone who walks Yahweh's way as opposed to someone who walks in the way of the faithless. और भजन संहिता की शुरुआत ही वहां से होती है, क्योंकि भजन एक जो है हमें बताता है कि हम परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर को प्रार्थना तभी कर सकते हैं जब हम यहोवा के मार्गों में चलते हैं और ना ही कि हम अविश्वासी के मार्गों में चलते हैं। In turn, that fact links with the presence in the book of Psalms of a number of psalms that speak from God to us rather than from us to God. और ये इस बात की सच्चाई के साथ जोड़ती है कि जब हम भजन संहिता में होते हैं तो भजन संहिता के अंदर परमेश्वर हमसे ज्यादा बात नहीं करता है, परंतु हम परमेश्वर से ज्यादा बात करते हैं। The vast majority of psalms, maybe 130 out of the 150, speak from us to God. और ज्यादातर जो भजन है 150 भजनों में से 130 जो भजन है उसके अंदर हम परमेश्वर से बात कर रहे हैं। They're expressing praise or prayer or trust or thanksgiving. और उसके अंदर वो अपनी स्तुति या फिर उनकी प्रार्थना या फिर उनकी विश्वास या फिर उनका आभारीपन या उपकार स्तुति वो लोग व्यक्त कर रहे हैं उन भजनों के द्वारा परमेश्वर को। Somebody summed up the point by saying that the rest of scripture speaks to us, the psalms speak for us. और किसी व्यक्ति ने इस बात को संक्षिप्त में इस प्रकार बताया कि पूरा जो प्रभु का जो वचन है, पवित्र शास्त्र जो है वो हमसे बात करता है, परंतु भजन संहिता हमारे लिए बात करती है। But there are 10 or 20 that speak directly to people. परंतु 10 या 20 ऐसे गीत भी है जो सीधी तौर पे लोगों से बात करते हैं। The very first psalm is an example as it issues a challenge about our lives as praying people. And there are more challenges like that later in the book of Psalms. और पहला भजन ही इसका एक उदाहरण भी है, क्योंकि ये हमें चुनौती देता है कि हम विश्वासी प्रार्थना में लोगों के समान जीवन को कैसे जिए, और फिर ये चुनौती जो है वो आगे हमें और मिलती रहती है भजन संहिता की पूरी पुस्तक के अंदर। Psalm 2 then makes promises to us about God being involved in politics, and there are more promises like that in the book of Psalms. और फिर दूसरे भजन के अंदर हमें वचन दिया जाता है कि परमेश्वर जो है वो राजनीति में भी आगे बढ़ेगा, उसमें भी वो शामिल होगा, और ऐसे ही अनेक ऐसे जो वचन है हमें पूरे भजन संहिता के पुस्तक के अंदर आगे मिलते ही रहते हैं। The challenges about our lives and the promises about politics need to be part of our prayer lives, along with the confession of sin. और इस प्रकार की जो चुनौतियां है जो हमारे जीवनों के अंदर वचन के बारे में या फिर राजनीति के बारे में या फिर हमारे प्रार्थनामय जीवनों के बारे में हमें मिलती है, वो हमारे पापों के कबूलात के साथ के जीवन के अंदर वो आगे बढ़ती है। But if you want to know what are the basics of the insight about praise and prayer that emerges from the Psalms, it's that they invite us into that spiral relationship with God in praise and prayer and trust and thanksgiving. That's all for this time, but next time we'll come and think about intercession. और यदि आप इस बात के मूल को जानना चाहते हैं कि प्रार्थनामय और स्तुतिमय जीवनों के मूल क्या है जो भजन संहिता में से जो मिलते हैं हमें, वो तो ये है कि भजन संहिता हमें एक प्रकार के ऐसे संबंध में परमेश्वर के साथ के संबंध में हमें न्योता देती है जिसके अंदर हम स्तुति, प्रार्थना, भरोसा और आभारीपन के ऐसे जीवन के अंदर हम घूमते ही रहे और आगे बढ़ते रहे। ये आज के लिए बस है। हम अगले सेशन के अंदर हम मध्यस्थता की प्रार्थना के बारे में देखना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।